दोस्तों, क्या आप फार्मा डिवीज़न में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है? तो आज हम आप लोगों से ऐसा फार्मूला शेयर करेंगे, अपना 25 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करेंगे, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, वो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट, मात्र एक प्रोडक्ट से कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत करें, अपने जो है भविष्य की शुरुआत करें, अपने कंपनी की शुरुआत करें। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसमें क्या लाइसेंस लगेगा, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बनाने के बाद इसको कैसे मार्केट में सेल करें, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको भी और कंपनियों की तरह जो ब्रांडेड है वो एक अपना ब्रांड बनाई है, उनको उसी कंपनी से पहचान होती है, यहाँ तक कि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं यहाँ तक वो नहीं जानते एक कंपनी कहाँ की है। तो अगर आप भी एक कंपनी का अपना ब्रांड बना के एक प्रोडक्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपके अंदर धैर्य, पैशन और बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अगर ये आपके अंदर है दोस्तों, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम वो छोटी सी छोटी जानकारी बड़े लेवल पे कैसे ले जाने के बाद आपका बिजनेस बड़े पे कैसे आप डेवलप करें, कौन से कागजात की ज़रूरत है, सारी चीज़ें बताने जाएंगे। उससे पहले जान लीजिए हम कौन सा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लीवर टॉनिक की। लीवर टॉनिक यानी कि लीवर टॉनिक टैबलेट की। टैबलेट बनवाइए, छोटी पूंजी में बनवाइए, अपना मार्केट में पहले खुद बेचिए, और जो मार्केट में छोटी छोटी बारीकियाँ आती हैं, तकनीकियाँ आती हैं, आपको उसका नॉलेज हो जाएगा। जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा और टैबलेट के बारे में आपको जो ब्रांड है उस पर आपको ट्रस्ट है, आपको विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे। तो आप अपना टीम तैयार करेंगे। तो दोस्तों, लीवर टॉनिक बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, जैसे आज जान रहे हैं, थोड़ा सा उसका बेसिक जान लीजिए। आज लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे लगभग 99% लोग पेट से यानी लीवर से परेशान हैं। ये लीवर टॉनिक आयुर्वेदिक है दोस्तों, इसको हर एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, यहाँ तक कि लोग अपने आप मांग के खाते हैं। तो ऐसा ब्रांड आप चुनाव करिए, और इसकी जो एक्सपायरी होती है दोस्तों 3 साल होती है। तो इसमें आपको कोई जो भी पूंजी लगाए हैं कहीं पूंजी वेस्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने जितनी देर यानी किसी कारणवश आप इसको नहीं बेच पाए हैं, तो जितनी पूंजी आप लगाए हैं उतने में जब चाहेंगे किसी भी मेडिकल को, किसी निजी प्रैक्टिशनर को, किसी भी नर्सिंग होम पे बेच सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है, जैसे आप कोई चीज़ डॉक्टर लिखते हैं तो आपको देखते होंगे कि ब्रांड नेम लिखा जाता है, तो आपको उस नाम से लिख दिया, आप जा करके खोद लिए, उसको यहाँ तक ये नहीं जानते, सिर्फ आपने ब्रांड नेम को याद रखा, और यहाँ तक उसको आपको नहीं पता है कि ये किस कंपनी की है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। मार्केट का थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, किस ब्रांड नेम का लीवर टैबलेट सबसे ज़्यादा बिक रहा, उसका नाम कैसे लेने में ईजी है। तो थोड़ा सर्वे करने से आपका अपना एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आपका अपना अनुभव हो जाएगा। तो आपने जैसे कि सर्वे कर लिया, सर्वे करने में आपने 4-5 कंपनियों का सर्वे किया, और वो बहुत इजी नाम आ रहे हैं। अभी तो हम 4-5 कंपनियों के ऐसे नाम आपको बता दें, लेकिन मैं किसी कंपनी का हम मोटिव करने नहीं आया हूँ, इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। तो जब आप सर्वे करेंगे आप देखेंगे कुछ 3-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में ही उन्हीं का ब्रांड लीवर में बिकता है। बाकी तो क्षेत्र वाइज कुछ कंपनियां हैं, क्षेत्र वाइज EMR है, जैसे जहाँ पे कॉलिंग करते हैं वहाँ पे क्षेत्र वाइज भी लीवर टैबलेट, लीवर सिरप, लीवर कैप्सूल बिकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी 2-3-4 कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे इंडिया में बिकती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बिकते हैं। तो दोस्तों, आपने सर्वे कर लिया, सर्वे करने के बाद उसी से मतलब उसी तरह से आप भी एक अच्छा सा उनसे हट करके एक इजी नाम का चुनाव करेंगे। आपने नाम का चुनाव कर लिया, नाम का अब उसका क्या करना है, ट्रेडमार्क करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है। इसलिए दोस्तों, जिसको आपको ब्रांड बिल्ड करना है जिससे कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए, अब आप उसको ट्रेडमार्क करवाएंगे दोस्तों। ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद इसको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका प्रोडक्ट का नाम ट्रेडमार्क हो गया। अब जो प्रोडक्ट का नाम आप रखे हैं उसी नाम से एक बढ़िया सा लोगो डिजाइन करके दोनों एक साथ ट्रेडमार्क कर
कलर। अब आपका प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट का लोगो एक डिजाइन हो गया। इसी लोगो से आपके कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का जो डिजाइन है, आपने सर्वे किया मार्केट में, आपको जैसे जैसे कितनी डिजाइन टैबलेट के कैसे डिब्बी में आ रही हैं, डिब्बी में ही है, फिर जो है उसको कार्टून में है, यानी कि जो है गत्ते के कार्टून में भी, यानी डबल पैकिंग है, ऐसा आपने सर्वे किया। तो उसी ढंग से आप अपना हट के एक कलर का चुनाव करेंगे। जो भी प्रोडक्ट आपका जो लीवर टैबलेट है उसका एक कलर आप डिब्बी का अलग डिजाइन करेंगे। तो उस कलर की आप एक शेप देंगे, डिजाइन, बॉक्स की डिजाइन, डिब्बी की डिजाइन। तो दोनों का शेप आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के यहाँ, डिजाइनर के यहाँ करवा सकते हैं, या जब आप कंपनी से बनवाने जाएंगे तो कंपनी खुद आपको डिजाइन करके बता देगी, जैसा कलर आप कहेंगे, जैसे डिजाइन कहेंगे। अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, प्रोडक्ट का नाम रेडी हो गया, प्रोडक्ट के कलर रेडी हो गए, प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन वगैरह रेडी हो गए। अब आपको क्या चाहिए, एक लोकेशन देखना है जहां पे आपके प्रोडक्ट के ऑफिस डाला जाएगा, जहां पे कुछ छोटे मोटे कागजात बनेंगे, उसका लोकेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ तक इसको घर से भी कर सकते हैं, या किसी सिटी का चुनाव करके वहां पे एक छोटा मोटा कमरा लेकर के उसमें एक ऑफिस डालना होगा। ऑफिस का डिस्प्ले, ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से दे सकते हैं। अब आपका वहां पे ऑफिस रेडी हो गया। अब ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप। अब आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब उसको किस लिए दोस्तों, चूंकि आपको पक्का बिल देना पड़ेगा। पक्का बिल देने के लिए आपको जो है प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपको अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। अब आपका ऑफिस का सारा टूल्स रेडी हो गया। अब हम चलते हैं कुछ कागजात लेने के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा दोस्तों, और कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। फूड प्रोडक्ट आता है तो फूड में आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप सरकार से कुछ छूट लेना चाहते हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आप बैंकों से आसानी से ब्याज ले सकते हैं। इसके लिए आप नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों और जो छोटी मोटी होते हैं, जैसे आपको करंट अकाउंटेशन, अगर इसी को आपको बड़े लेवल पे करना है, वर्ल्ड क्लास पे, जिला स्तर पे, यानी स्टेट स्तर पे, पूरे इंडिया में फेमस करना है, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपको और बड़े पे भी करना है, तो बड़े पे करना है तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने के दोस्तों आपको एक प्रॉफिट ये होगा कि आप जिस कंपनी से बनवाएंगे प्रोडक्ट को, वो कभी कभी लोन लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपको 2 लाख का माल बन रहा है, आप 50,000 दे दीजिए, बाकी 45 दिन 30 दिन के बाद आप पेमेंट करना, तो इसका प्रॉफिट हो जाता है। अब ये सारे कागजात हैं। अब इतने कागजात आपके किस पे बनेंगे, जो आपने ऑफिस रजिस्टर। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए हैं। अब आपको प्रोडक्ट बनवाना है, तो प्रोडक्ट बनवाने के लिए आप कहाँ चलते हैं, आप चलिए दोस्तों गूगल पे आप वहाँ एंट्री करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको सारी कंपनियों के डिटेल आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे। अब आप ऊपर नीचे करते जाएंगे तो सारी कंपनियां आती रहेंगी। वहाँ पे देखेंगे जीएमपी सर्टिफाइड, WHO पे जीएमपी सर्टिफाइड, सारी कंपनी का नाम और उसके सामने उनका सर्टिफिकेशन लिखा होगा। आप किसी भी एक कंपनी पे इंटर करके उनके अंदर उनकी वेबसाइट पे जाइए। आप वेबसाइट पे जाएंगे, प्रोफाइल उनका आएगा, अबाउट आएगा, कॉन्टैक्टर्स आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगी, सब कुछ उनका आपको दिखेगा। तो आप जाकर के उनके प्रोडक्ट लिस्ट देख सकते हैं, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। आप उनके क्लाइंट, यहाँ तक कि वो लोग अपने क्लाइंट को भी डालते हो किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको चेक कर लीजिए। उनके अबाउट अस पे जाएंगे तो दोस्तों उनके पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, सब कुछ आप देख लीजिए। अब आप उनके कॉन्टैक्ट अस पे जाइए। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे दोस्तों तो उन पे मिलेगा, ईमेल आईडी मांगेंगे, आप उनको ईमेल कर दीजिए आपको क्या प्रोडक्ट बनवाना क्या। लेकिन आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उनके ऑफिस विजिट करना है। ऑफिस विजिट करने के अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बीच में फ्रॉड की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत फ्रॉड हो रहा है।
तो उनके ऑफिस में विजिट करिए, उनको अपना आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट है, आपका लीवर टॉनिक है, उनसे बताइए कि मैं लीवर टैबलेट बनवाना चाहता हूँ। तो आपसे पूछेंगे कितना बनवाना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। तो आपको 10,000 5,000 जो भी टैबलेट आपको बनवाना, चूँकि ये दोस्तों सस्ता पड़ता है। अब टैबलेट दो टाइप से बनते हैं, एक नॉर्मल, एक डीएस। डीएस का मतलब डबल लिफ्ट स्ट्रेंथ। तो अभी आप नॉर्मल या डीएस दोनों में ले सकते हैं, जैसे आपके पास बजट हो। तो दोस्तों आप वहाँ क्वांटिटी बताएंगे। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको 2 से 3% सस्ता पड़ता है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो हो सकता थोड़ा सा महंगा पड़े, लेकिन अभी आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बनवाना है, क्योंकि अभी आप नए हैं। नए बनवा करके आपको सेल्स की कला सीखना है, तो आपको ये सारी डील हो जाएगी। अब आपको रेट बताएंगे, रेट बताने के बाद आपके पैकिंग डिजाइन वगैरह पूछेंगे। तो आप अगर उनसे बनवाना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट की डिजाइन कलर तुमसे, तो जब जो कलर आप देंगे, जो डिजाइन आप देंगे दोस्तों, बनाने के बाद आपसे फिर ओके करेंगे कि आपको मेल भेजेंगे। मेल भेजने के बाद पूछेंगे ओके कर दें, अच्छा है तो अगर आपने ओके कर दिया तो डन कर दिए, और नहीं तो फिर आपको पूछेंगे किस तरह से आप चाहते हैं। आप कोई सैंपल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उनको सैंपल भेज दीजिए, वो उसी ढंग से आपको दे देंगे। ये सारी डील होने के बाद इसी तरह से आप 3-4 कंपनी में विजिट करेंगे, जिनके यहाँ अच्छी अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट बनता होगा, उनसे आप बनवाएंगे और थोड़ा सा सस्ता पड़ता होगा। जिस दिन आपका ये डन हो जाएगा दोस्तों, उससे 20 से 25 दिन के बाद माल बन के आपके ऑफिस में आ जाएगा। अब आपका ऑफिस में आ गया तो वहां पे आपको एक डील करना होगा। ये आप एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट में क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। रॉ मटेरियल नंबर 1 होगा। हमने जो क्वालिटी फार्मूले का जो हमने कंटेंट बताया, इंडिकेशन बताया है, वो टोटल के टोटल वही आने चाहिए। जैसे इसमें जो फार्मूला पड़ेगा वो फार्मूला 5 mg ये पड़ेगा, 50 mg ये पड़ेगा, 20 mg यानी पूरे आना चाहिए। और उसमें ये बनाएंगे कि लैब टेस्ट रिपोर्ट हमको चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो प्रोडक्ट कंपनी से निकलने के पहले वो लैब टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आप उसको अपने पास मांग लेंगे। तो ऐसा करके आपके सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये आपका एग्रीमेंट में होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स करने के बाद, जैसे कुछ दोस्त पूछते हैं कि किसी हमारे वीडियो में पूछे हैं दोस्तों कि आप उसमें कोई कमी आती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमी किसकी होगी। तो दोस्तों पहली बात तो कोई कमी आएगी नहीं। जब आप एक अच्छी कंपनी से बनवाएंगे तो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं आएगी। ये 100% आज तक किसी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, ऐसा आया ही नहीं है। तो दोस्तों कोई कमी नहीं आएगी, इसके लिए आप टेंशन निकाल दीजिए। ये नहीं कि कोई कमी आती है वो प्रोडक्ट आपका रिटर्न होकर के फिर से आपको बन के मिल जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऐसे आप उनसे मांग लेंगे लाइव टेस्ट रिपोर्ट। अब आपके प्रोडक्ट रेडी हो गए। और दोस्तों एक चीज़ है कि प्रोडक्ट पे क्या क्या मेंशन होगा, क्या क्या प्रिंट होगा, ये सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग रूल होते हैं ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करती हैं, उसी को ही फॉलो करके देती हैं, वो सब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी होके आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है। अब आपको इसको सेल्फ करना है। सेल्फ करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। सेल्फ टीम तैयार कर आप ऑफलाइन बेचिए या डिजिटल मार्केटिंग पे भी बेच सकते हैं, दोनों माध्यम से बेच सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो दोस्तों ऐप लॉन्च करके उस पर बेच सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए ऐप लॉन्च करना ठीक नहीं है। तो आप ई कॉमर्स कंपनियां जितनी भी हैं उस पर लॉगिन करके बेचिए। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख के आप वहाँ बेच सकते हैं। अब आप सेल्फ टीम ऑफलाइन कैसे बने, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है, यही है। तो दोस्तों आप प्रोडक्ट बनवाए हैं तो सबसे पहले आप खुद क्षेत्र में उतरिए, क्योंकि अगर आपके पास पूंजी है तो सेल्फ टीम तैयार करिए। लेकिन जब आप खुद इसकी सेल्फ टीम बनेंगे, आप खुद फिल करेंगे, तो मार्केट का जो बेसिक होता है, जैसे हमने शुरू में बताया, वो नॉलेज आपके पास होगा। जब वो नॉलेज आपके पास होगा तो आप अपनी सेल्फ टीम को इम्प्रूव करेंगे, उनको उसी ढंग से ढालेंगे। दोस्तों इस ढंग से आप इसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 2 से 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास 10, 15, 20, 30, 40, 50 प्रोडक्ट हो जाए तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों इस ढंग से आप छोटी सी पूंजी से इसको, तो मात्र आप दोस्तों कागजात में क्या लगेगा, GST नंबर फ्री है। जैसे हमने सारे कागजात लिख दिए हैं, जिस कागजात के बारे में आपको कभी भी कोई
जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, पूछिए, हम वो जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट बनवा के सारे खर्चे मार्केट में जो होते हैं, सेल्फ आप करेंगे, मैनेजर भी आप हैं, सब कुछ आप करते हैं, तो वहाँ पे 80 से 90% आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन यही एक सेल्स टीम के माध्यम से बेचते हैं तो दोस्तों वहाँ 25 से 30% का आपका प्रॉफिट होगा। इस ढंग से आप अपना फार्मा डिवीजन में कैरियर बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, हम वो जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए जानकारी फुल है, हेल्पफुल है, तो आप अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। उनको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, अपना करियर बनाने में कुछ न कुछ तो सहायता मिल ही जाएगी। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। हम हफ्ते में 2 से 3 वीडियो इसी तरह से डालते रहते हैं, सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। आपने जो अपना 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।